तो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जस्ट कुछ देर पहले मैं बैठा था। मेरा एक टाइम टेबल का एक बुक होता है, डायरी होता है, जिसमें मैं अपने डेली टास्क एज वेल एज माय शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में लिखता हूं। तो जस्ट मैं ऐसे ही बोर्ड का टाइम टेबल देख रहा था। टाइम टेबल मतलब जो डेट्स आपको आए हुए हैं कि किस तारीख से आपका 12वीं का बोर्ड एग्जाम 2026 में शुरू होने वाला है। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मुझे एक सबसे पहले चीज क्लिक हुई कि भाई मात्र 105 दिन रह गए आप लोग के 12वीं के बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में। तो ये देख के मुझे भी टेंशन आ गया कि भाई हमने तो आपके लिए वैसे सारी तैयारी कर रखी है और सारे कंटेंट भी प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि साइंस एंड कॉमर्स के लिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म, इसी चैनल JR कॉलेज के ऊपर हमने पूरा का पूरा साइंस स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट को पढ़ा रखा है, एज वेल एज कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको भी पढ़ा रखा है। सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो बच्चे तो वीडियोस देख के पढ़ाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को एक थॉट आया कि क्या बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं, क्या वो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 105 दिन रह गए हैं। और इस 105 दिन में अगर आपने मेहनत नहीं किया, अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया ना यार, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और जो सपना, जो गोल आपने सेट कर रखा है ना कि इतने परसेंट स्कोर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद जो जेई सीईटी या फिर नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है ना, वो तो अलग है ही। तो कहीं उसमें कुछ कमी ना रह जाए। एंड इसीलिए एक वीडियो आपके लिए लेकर आए, एक अवेयरनेस, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट कर देगा, एक प्लानिंग बनाने में हेल्प करेगा और आपकी तैयारी फिर से एक बार अपने ट्रैक पे वापस लेके आएगा। तो इस वीडियो को जरूर से देखना अगर आप एक 12वीं के बच्चे हो, पूरा एंड तक देखना। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड को सेट कर सकते हो, जिससे आप कम समय में इस वीडियो को देख पाओगे। लेकिन कंडीशन यही है कि वीडियो को आप पूरा पूरा देखोगे और कोशिश करना कि अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, जो भी साइंस में होंगे, कॉमर्स में होंगे, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता चली गया होगा कि इस साल जो बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है 2026 में, वो आप लोगों का शुरू हो रहा है 10 फरवरी 2026 से। 2025 में जो शुरू हुआ था वो 11 फरवरी से शुरू हुआ था। इस साल एक दिन पहले शुरू हो रहा है, ऐसा डेट जो है वो आ चुका है, ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है। लेकिन टाइम टेबल भी कुछ ही दिनों के अंदर में भी आ जाएगा कि कौन से तारीख को एग्जैक्टली कौन सा पेपर होने वाला है। तो चलो वो बात की बात है। अब 105 दिन बचे हैं। अगर हम देखें, मोटा मोटा बात करें, तो अगर एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं, भाई 105 दिन भी अगर फुल फ्लेज तैयारी करोगे तो भी बहुत है। आराम से 85 to 90% स्कोर किया जा सकता है। और जो बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, वो भी बच्चा 75 to 80% स्कोर कर सकता है, अगर इस 105 दिन को वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करे। तो यानी जो बच्चा अभी तक, जिसने 12वीं का हाथ तक नहीं लगाया और उसका कंसेप्ट बिल्कुल जीरो है, तो आज से भी अगर वो कंसेप्ट समझता है, वीडियोस देख के सारे डाउट्स को क्लियर करता है, क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करता है, पीवाईक्यू सॉल्व करता है, बाकी चीज करता है, तो वो भी बच्चा भी 75% तक स्कोर कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि भाई आप 90 ला दोगे 105 दिन में, गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए 90 लाना मुश्किल है आज के हिसाब से, यानी 105 दिन के जो बचे हुए हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो बच्चे ने थोड़ी थोड़ी अच्छी तैयारी की है, तो 105 दिन में और मेहनत करके वो 90% ला सकता है। मैं ये बोलना चाहूंगा। ठीक है, अब अपने परसेंट गोल अभी से बना लो। आप चाहिए तो आप हमें भी शेयर कर सकते हो, ताकि आप लोग को आइडिया रहेगा कि अच्छा, राहुल सर ने जब पूछा था तो हमने उनके वीडियो पे कमेंट किया था कि हमें तो भाई 80% निकालने हैं या फिर 90% निकालने हैं। तो जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप इसी वीडियो पे दोबारा आके चेक करना कि आपने क्या बोला था और आपके एग्जैक्टली कितने आए। तो फटाफट से, मैनिफेस्टिंग पावर होता है ना, मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग कोई चीज को, दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाती है। तो उसी प्रकार दिल से चाहो और फटाफट से कमेंट करो कि देखो वो चीज क्या वाकई में आप अचीव कर पाते हो कि नहीं, जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा मई एंडिंग या फिर जून के आसपास। ठीक है, चलिए अब अपने आप पे भरोसा रखो इस चीज के ऊपर और शुरुआत करो प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ। बस और कुछ नहीं करना, मेहनत करना। ये 3 महीना है, जो 105 दिन बचे हैं, इसमें फुल फ्लेज मेहनत करके फाड़ डालना है। ठीक है, शुरू करें स्ट्रैटेजी को। तो ये जो स्ट्रैटेजी अगेन हमेशा की तरह 3 फेज में हम डिवाइड करेंगे। एक जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 फेज 1 होगा वो हार्डकोर लर्निंग वाला रहेगा, सेकंड वाला जो रहेगा जो थोड़ा रिवीजन का होगा, और तीसरा वाला लास्ट वाला हार्डकोर रिवीजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने कितने दिन की बात की है, यहां पे 105 दिन की बात की है। तो 105 दिन बचा है, तो हमारे पास टाइमर माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि t माइनस 105, फिर 104, 103, 102। और एक और चीज बता दूं भाई, हमारे लिए ना एक एक दिन भी कीमती है। तो ये जो जैसे मिसाइल लॉन्च होती है ना, सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च होती है, तो वो लोग टाइमर लगाते हैं, 1 मिनट का 2 मिनट का टाइमर लगाते हैं, t माइनस इतना इतना। उसी प्रकार आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई t माइनस 105 कल हो जाएगा, 104 कल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 103, 100, 90, 5, 10, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि भाई कल बोर्ड का पेपर देने जाना है, वैसा टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अपना टारगेट बना लो। और आखिरी का 30 दिन जो है ना,
जो पूरे 105 दिन है ना, उसमें से 30 दिन डायरेक्टली माइनस कर लो, 30-35 दिन डायरेक्ट माइनस करो, क्योंकि उस 30-35 दिन में हम कंटिन्यूअस आपको पढ़ाएंगे लाइव रिवीजन। और ये मेरे लिए नहीं बताओ, ये आपके लिए है। क्यों? क्योंकि देखो लाइव रिवीजन तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आखिरी का 30 दिन होगा वो आपको भी ना रिवीजन पे ही ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे हैं जो लास्ट में भी ना याद करने बैठते हैं, रट्टा लगाने बैठते हैं। भाई आखिरी का जो 30 दिन होता है उसमें बहुत ज्यादा नई चीजें याद मत करो, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो पूरा साल में उसको रिवाइज करो, ताकि जो पढ़ा हुआ है वो याद रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी नई नई चीज छोटी छोटी जो पढ़ते ही हम लोग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे चैनल के ऊपर, इसी चैनल JR कॉलेज के ऊपर हम जनवरी की शुरुआत से ही लाइव रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ जाना, अपने सभी दोस्तों को भी बता देना कि भाई JR कॉलेज पे आ जाओ, जनवरी के महीने में शुरुआत से ही लाइव रिवीजन कराएंगे, जिसमें डाउट सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग एज वेल एज PYQ के क्वेश्चन सॉल्विंग और ऐसे प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चन देंगे जो होपफुली एग्जाम में आ जाएंगे। मजा आएगा आप लोग को, ठीक है? तो भरोसा रखना, लेकिन आप लोग की तैयारी फुल रखना, ठीक है? चलिए, अब अक्टूबर खत्म होने वाला है, लगभग 4-5 दिन रह गए जब ये वीडियो आपको मिल रहा होगा। तो अक्टूबर 4, नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जनवरी 31, फरवरी, कुल मिला के अगर आप काउंट करोगे तो 105 दिन हमारे हो जाते हैं, ठीक है? अब पहला जो फेज है हमारा, फेज 1 जो है वो है आपका ओनली स्टडी फेज। स्टडी फेज मतलब क्या होता है? इसमें आपको और कुछ भी टाइम पास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रात दिन एक करके, दिन रात एक करके बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, माइंड में डालना है, डालना है, डालना है। ये चीज माइंड में रखो कि भाई इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं है। इसके अलावा कोई, क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो क्या कि जो पार्ट टाइम जॉब करते हो? अगर फैमिली कंडीशन ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये 2-3 महीने ही की बात है यार, अगर है भी कंडीशन खराब तो ये 2-3 महीना ना इस पे फोकस कर लो, पढ़ाई पे। क्योंकि पढ़ाई की बदौलत हो सकता है एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे कि ये 2-3 महीने का जो पार्ट टाइम जॉब होगा ना वो भी कहीं हट जाएगा। और मुझे लगता है आज के डेट में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे याद आते हैं, 1-2 बच्चे मतलब स्टूडेंट्स थे और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो ऐसे सिचुएशन में थे कि उनको स्टडी के साथ साथ जॉब करना पड़ता था, वो इतना नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अगर आप लोग लकी हो इस मामले में कि आपको और कुछ काम नहीं करना है, ठीक है ना, तो यार आप लोग फुल फ्लेज दे देना, क्योंकि आपके लिए यही सब कुछ है और इसी से आप आगे जाके अपनी तैयारी करोगे और आगे जाके अपना भविष्य बनाओगे, ठीक है? तो अब सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो ये आपके सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो तो ये SP OCM BK इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के एवरेज मोटा मोटा पकड़ेंगे तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। हमारे पास दिन कितने भाई? 105 है, ठीक है ना? 105 दिन है। अगर मैं इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करूं, चलो 5 जाने तो 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 1 6 होता है, 45 बचा, 6 7 42, ठीक है? यानी 17 दिन है आपके पास एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 17 दिन है। अगर हम देखें आपके चैप्टर्स के हिसाब से, तो साइंस का फिजिक्स है, कॉमर्स का SP है, तो सभी में लगभग 10 से 15 चैप्टर है। कॉमर्स वाले के चैप्टर्स कम होते हैं, किसी में 8 है, किसी में 10 है। मैं साइंस के हिसाब से चलूं अगर, तो 15-15 चैप्टर है और कॉमर्स वाले अपने अपने चैप्टर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो जैसे मैंने बोला कि हमको एक सब्जेक्ट के पीछे कितने दिन मिल रहे भाई? मात्र 17 दिन मिल रहे। मतलब 17 दिन में आपको पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ के खत्म करना है। एक सब्जेक्ट की बात हो रही है और हर सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है। तो मान लो कि आपको 15 चैप्टर अगर कंप्लीट करना है और आपको दिन मिल रहा है 17 दिन, तो मतलब एक चैप्टर आपको कितने दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा? लगभग वो एक ही दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो बच्चा सोच रहा है ना कि कल से शुरू करता हूं, फिर कल आने के बाद वो सोचता है ना कि परसों से शुरू कर रहा हूं, तो जो बच्चा एक एक दिन को टालते जा रहा है, तो समझ जाना कि आपका एक एक चैप्टर ना कट होते जा रहा है। और उस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो एक एक दिन आपके लिए यहां पे कीमती हो चुका है, क्योंकि एक एक दिन अगर वेस्ट कर रहे हो तो अपना एक एक चैप्टर का मार्क्स जो है वो वेस्ट कर रहे हो, करेक्ट है? और ऑलरेडी मैंने जिन बच्चों को वेटेज नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाया है इसी चैनल पे। आप सर्च करना, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओगे ना तो सर्च बटन पे क्लिक करोगे ना कि 12th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर वाइज वेटेज, या फिर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स चैप्टर वाइज वेटेज बाय JR कॉलेज या फिर बाय JR ट्यूटोरियल्स लिख दोगे ना, तो आपको हमारे वीडियो मिलेंगे जिसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअल तौर पे। वेटेज, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो एक बार देख लेना। तो इससे आपको आइडिया भी लग जाता है कि अच्छा कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स है, कौन सा चैप्टर कम मार्क्स है। अगर आपने नहीं किया, अगर नहीं देखा होगा तो मैं देख लेना, हमारे चैनल पे है वो वीडियो, ठीक है? तो अगर हम देखा जाए कि जैसे फिजिक्स है, एग्जांपल के तौर पे क्या है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स में 15 चैप्टर है और हमारे पास 17 दिन है, तो एक चैप्टर पढ़ने के लिए एक दिन है। तो भाई मुझे 15 चैप्टर पढ़ने के लिए 17 दिन फिजिक्स को देना चाहिए क्या? देना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं जरूरी है क्या कि भाई मैं इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को भी 17 दिन दूं, क्योंकि हर एक को 17-17 दिन मिल रहा है 6 सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, इंग्लिश के लिए 15 चैप्टर होने दो, हिंदी के लिए 15 चैप्टर होने दो, लेकिन मैं 17 दिन नहीं दूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा दूंगा 7 दिन और इसको भी 7 दिन, ठीक है ना? इसको तो और कम दूंगा क्योंकि हिंदी जैसा सब्जेक्ट 5 दिन में बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं 12 दिन ही दूं तो कहीं ना कहीं मैंने क्या कर दिया है, इसका 17 दिन में से 10 दिन बच गया
और इसका 12 दिन बच गया, तो 10 और 12 होता है 22 डेज मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। तो 17 जो इसको मिलना चाहिए था वो तो मैंने दे दिया, इसको 17 मिलना चाहिए था, इसको 17 मिलना चाहिए था, इसको 17 मिलना चाहिए था, लेकिन अभी भी एक्स्ट्रा मेरे पास इन दोनों का मिला के 22 दिन बचे हुए। तो उस 22 दिन को आप ऐड कर लो इसमें कि भाई फिजिक्स हार्ड लगता है तो फिजिक्स को सीधा सीधा ना आप दे दो 8 दिन और, तो 17 प्लस 8 हो गया 25 डेज, तो फिजिक्स को 25 डेज मिल गया, तो 22 में से 8 कट हो गया, 16 दिन बच रहा है फिर भी एक्स्ट्रा, तो 16 दिन में से 6 दिन इसको दे दो। ओसीएम या फिर केमिस्ट्री है आपका, जो साइंस वाले हैं वो केमिस्ट्री और कॉमर्स वाले हैं ओसीएम, तो ये हो गया, तो 16 में से 6 गया तो 10 बच रहा है, 10 में से 5 इसको दे दो और 5 इसको दे दो। तो इस प्रकार से ऐसे डेज को आप डिवाइड कर सकते हो कि इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट को पढ़ के खत्म करना है और इतने दिन में, तो इस प्रकार से आप अपना अपना खुद का बना सकते हो। ये तो मैंने एक जस्ट एक उदाहरण के तौर पे आपको एग्जांपल दिया है कि ऐसा बना सकते हो। तो जो सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें आपने अच्छा खासा पहले ही पढ़ रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो और आपने फिजिक्स जो है 15 में से या फिर 16 में से आपने लगभग 10 चैप्टर ना एकदम अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले ये 10 चैप्टर को साइड में रखो और जो चैप्टर बच गए, जैसे 6 चैप्टर बच गए, तो उसके वीडियोस देखना हमारे चैनल पे स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बोला कि हमारे इस चैनल के ऊपर साइंस कॉमर्स दोनों के लिए सारा कुछ कंटेंट प्रोवाइड रखा है, तो आप लोगों को बस करना है क्या है, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कि ये चैप्टर का नाम है और बाय जेआर कॉलेज लिखना है, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, वो वीडियो को देखना है, लगातार देख लो, 2 घंटे में वीडियोस देख के हो जाएंगे, चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी याद करना है, तो एक ही दिन में आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो इस प्रकार से। तो आपका जो बचे हुए चैप्टर है उसके ऊपर पहले फोकस करना है, और फिर जब रिवीजन का फेज जब आएगा उसमें आपको जो पहले पढ़े हुए चैप्टर, जैसे ये 10 चैप्टर मान लो आपने पहले पढ़े थे, उस पहले वाले चैप्टर को पढ़े हुए को भी वापस लेके रिवाइज करना है और देखना है कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही है, कहीं कोई चीज आप भूल तो नहीं गए, उसको रिकॉल करते रहना है, ये सारी चीजें आपको करना है, ठीक है बच्चा। तो ये चीज करो अच्छी तरीके से, जितना अच्छे से करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये 10 सब्जेक्ट गलती से लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज समझ जाओ, इसको हटा ही देते हैं, चलो ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गया। तो अपने हिसाब से ये दिनचर्या बना लो, फटाफट से एक चार्ट बनाओ, एक क्या बोलते हैं उसको, चार्ट पेपर ले लो, डायरी ले लो, उसमें अपने हिसाब से बनाओ कि मैं, हर स्टूडेंट का मेंटालिटी अलग है, यहां पे मैं बोलूंगा कि नहीं आप इतना ही करो, ये तो मेरे हिसाब से मैंने एग्जांपल दे दिया, लेकिन कोई बच्चा स्मार्ट है तो वो थोड़ा सा कम समय लगेगा, कोई बच्चा जिसने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, एवरेज बच्चा, वो थोड़ा ज्यादा समय लेगा, तो वो चीज आप जरूर कर लेना, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। तो ये कुछ मैंने ना शेड्यूल बनाया हुआ था, ये पहले के बच्चों को भी मैंने दिया है और आपको भी वापस से दे रहा हूं, इसको आप दोबारा से देख सकते हो कि कितने बजे उठना है, कितने बजे स्टडी करना है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हटता हूं, आप इसको देख लेना बाद में, ठीक है ना, समझ में आया, ओके। अब आ जाता है हमारा फेज 2, जिसमें आता है सिर्फ रिवीजन। अब फेज 2 शुरू होता है हमारा जनवरी का महीना, क्योंकि दिसंबर तक मैंने क्या बोला, जो शुरुआत का दिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, दिसंबर तक तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जैसे ही जनवरी आएगा इसमें आप लोग के ओरल, प्रैक्टिकल, वाइवा, ये सारी चीजें भी शुरू हो जाएगी और हमें रिवीजन भी करना पड़ेगा जो चीज ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक है, क्योंकि भाई फरवरी तो एग्जाम देना है, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आप अगर 6 सब्जेक्ट के हिसाब से चल रहे थे तो 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो हर एक को 5-5 दिन मिलता है, तो हर एक को 5-5 दिन देके रिवाइज कर लो। अब इंग्लिश और हिंदी को अगर 5-5 दिन जरूरी नहीं है तो इसको कम कर दो और इसमें एक डाल दो एक्स्ट्रा, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो रिवीजन के लिए उतना समय आप दे देना, क्योंकि जो चीज आपने पहले से पढ़ा था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, और जो चीज आपने नवंबर, दिसंबर के महीने में पढ़ा था, उन सभी को एक साथ दिमाग में क्लब करना और उसको रिकॉल करना इस तरीके से कि भाई जनवरी में अगर आप ये 5-5 दिन एक एक सब्जेक्ट को दे दोगे तो भाई फरवरी में जो 10 दिन बचेगा उसमें जब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो बाकी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। और वही चीज कहता है हमारा फेज नंबर 3, जो कि हमारा फरवरी का महीना। अब आपको पता है फरवरी के महीने में 10 तारीख को एग्जाम है, तो मतलब 10 ही दिन मिल रहे हैं, 9 दिन मिल रहे हैं मान लो, तो जो भी दिन मिल रहे हैं इसमें आपको क्या करना है, ROR करना है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI बोलते हैं, वो नहीं है, ये वो है रिवीजन ऑफ रिवीजन, यानी जो आपने नवंबर दिसंबर में पढ़ा था एक्स्ट्रा, जो अभी पढ़ोगे ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद, जो आपने पहले पढ़ा था वो सारा चीज आपने जनवरी के महीने में रिवाइज किया और वो सारा चीज का रिवीजन वापस से आपने इस फरवरी महीने में रिवाइज किया। तो आपको 10 दिन में से 5 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, हर सब्जेक्ट का 5 दिन में हो जाना चाहिए, और जो 5 दिन है ना उसमें एक एक दिन के हिसाब से टेस्ट भी रखो कि एक एक 2-2 3-3 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको हम मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो उठा के सॉल्व करो। बाकायदा टाइमिंग लगाओ कि भाई 3 घंटे का पेपर होता है तो आपने एक आंसर शीट मार्केट से खरीद के लाया और क्वेश्चन पेपर लिया और देख के, मतलब बिना देखे लिख रहे हो, तो इस तरीके से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो। तो अगर कोई बंदा ये फॉलो कर लेता है, मैं गारंटी देता हूं, आपके सामने खड़ा हूं मैं गारंटी देता हूं आप अपने परसेंटेज में ना सीधा 10% का इंक्रीमेंट देखोगे। तो अगर आपके 70 आ रहे थे ना, सीधा 80 आने लगेंगे, 80 आ रहे थे 90 आने लगेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन जैसा मैंने बताया है वैसा अगर ईमानदारी से फॉलो करोगे तब, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।
बस इतना ही बोलूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, निराश मत करना, मन लगा के पढ़ते रहो। हमारे चैनल पे कंटेंट की कमी नहीं है, बस पढ़ते रहो, समझते रहो, याद करते रहो और एग्जाम में फोड़ देना, बस इतना ही बोलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है हमारे वीडियोस तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ये वीडियो हो, लेक्चर वीडियोस हो, सभी को शेयर कर लो ताकि हमारा चैनल भी रीच आउट हो सके बाकी मेंबर्स तक, बाकी स्टूडेंट्स तक। तो प्लीज शेयर करते रहना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।